बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर वाराणसी में आयोजित प्रोग्राम में शामिल होने उनके सुपौत्र प्रकाश यशवंत अम्बेडकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध बताया। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू बिल लाने को लेकर आरएसएस एवं भाजपा के लोगों ने उनका पुतला फूंका था। संविधान में जो बातें बाबा साहब लाना चाहते थे, कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। देखिए, 14 साल की जो भारतीय जनता पक्ष और आरएसएस की जो सरकार है, इन्होंने लोगों की दूरी मिटाने के बजाय धर्म की और जात की राजनीति शुरुआत की है और इसकी वजह से जो है वो लोग दोबारा ना सिर्फ अपनी जात को खोज रहे लेकिन अपना जात का इतिहास भी खोज रहे हैं और उसी को लेके मेरे ख्याल से यहाँ तानाशाही हो रही है और एक दूसरे पर टिप्पणी हो रही है। इतिहास के जो व्यक्ति है उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी उनको जैसे चाहिए थी। अब हम लोग जो है उन्होंने गुजारे हुए ज़िंदगी पर अपनी टिप्पणी करके समाज की व्यवस्था बिगाड़ रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। तो इस पे जो है वो सरकार ने अपना खुद का रवैया बदलना चाहिए, धर्म और जात की राजनीति छोड़नी चाहिए और लोगों के विकास की राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। राणा सांगा का विवाद था, अभी एक नए फिल्म मेकर हैं अनुराग कश्यप, उन्होंने भी एक आरोप लगाया है कि जो उच्च लोग हैं वो फूले भाई फिल्म बना रहे थे, उसको लेकर भी उनको सेंसर परेशान कर रहा है। तो क्या देख रहे हैं, अभी भी उन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? सवाल ऐसा है कि महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की जो फिल्म बनी है उसमें सेंसर बोर्ड अपने खुद के विचार लाना चाहती है। उस फिल्म जो है महाराष्ट्र सरकार की ओर से और बीजेपी का वक्त जब था, उन्होंने ही समग्र वाग्मय करके महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की जो है वो पूरी इतिहास उन्होंने लिखी है और उसी के आधार पर ये फिल्म है। अब सेंसर बोर्ड जो है उसमें 4 चीज़ों की कट मांग रहा है कि जो किताब में पहले ही लिखी हुई है। तो चर्चा ये चल रही है कि सेंसर बोर्ड अपनी खुद की विचारधारा लागू करेगा या शासन मान्यता विचारधारा जो है उसी पर आधारित फिल्म है उसको वो मान्यता देगा। ये विवाद मेरे ख्याल से महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले की फिल्म पे चली हुई है। वक्फ बोर्ड को लेकर भी एक बड़ा विवाद चल रहा है। एक संसद और सुप्रीम कोर्ट के भी बयान होने लगा कि सर्वोच्च कौन है। तो क्या देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं हिंदू धर्म के अंदर भी कहीं पंथ है, कई विचारधारा है और कई पंथ और कई विचारधारा के अपने खुद के मंदिर बने हुए हैं। कई मामले सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मंदिर है इसलिए सभी हिंदू उसको दर्शन पे आ सकते हैं। लेकिन जहाँ मैनेजमेंट की बात है, चलाने की बात है, वहाँ पर वही सेक्ट और वही विचारधारा के लोग उसके मैनेजमेंट चला सकते और हिंदू उस पर नहीं चला सकता है। तो ये एक निर्णय कई केसों में उन्होंने ये निर्णय दिया हुआ है। आप वक्फ बोर्ड के अंदर भी उन्होंने गैर मुसलमानों को मेंबर करने की जो बात कही है और पास किया हुआ है, उसके ऊपर से मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है और जवाब मांगा है कि आप इसको समर्थन कैसे करते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि पहले जजमेंट जो है वो स्टैंड होंगे और ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है खतरे में आएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पूरे वक्त जो संशोधन बिल है आप किस तरह देख रहे हैं? क्या वर्तमान समय सवाल इसकी जरूरत है? देखिए, सवाल ऐसा है कि उसमें धांधली हो रही थी। अगर ये सरकार का कहना है तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको उस धांधली को रोकने के अधिकार है और आप कई कदम उठा सकते थे। लेकिन धांधली के नाम ने उस बिल की जो है शक्ल ही आपने बदल दी है। उससे मेरे ख्याल से माहौल जो है वो बिगड़ते जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो समय चल रहा है राजनीतिक, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है। लोग कह रहे हैं कि महान पुरुष कांग्रेस अपना बताना चाह रही है, बीजेपी अपना कर रही है। लेकिन एक बयान अमित शाह जी का भी आया कि अम्बेडकर इतना नाम रटोगे तो आपको स्वर्ग मिल, भगवान का नाम देते स्वर्ग हो जाता।
तो क्या लग रहा है, क्या देख रहे हैं इसको आप? देखिए, दोनों भी जो है वो बाबा साहब को मानते नहीं थे, विरोध करते रहे। हालांकि ये जो हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने जो बनाया था और कैबिनेट में ले गए थे, तो उसको जलाने वाले हिंदू महासभा, आरएसएस और उनकी राष्ट्रीय पार्टी जनसंघ जो है वही था। बाबा साहब के पुतले उन्होंने ही फूंके थे। तो अब कहाँ से बीजेपी ये कह सकती है कि भी हम उनको मान रहे हैं? या संविधान में भी जो बातें बाबा साहब लाना चाहते थे उसको कांग्रेस ने विरोध किया हुआ है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि दोनों भी बाबा साहब के विचारधाराओं से सहमत थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी उनका विरोध था कि अगर ये सब बातें अगर आई तो हम लोग का इतिहास मिटेगा और बाबा साहब की अगुवाई अगली जनरेशन शुरुआत करेगी। इसके लिए उन्होंने विरोध किया था, ये दिखाई देता है। वर्तमान जो समय चल रहा है, क्या कहेंगे आज के युवाओं से, क्योंकि अभी भी वह एक जाति जो भेदभाव की प्रथा से भी ग्रसित, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तमाम जनता से ये कहूँगा कि आप एक सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर आप अपने आप को ही जवाब दीजिए। सवाल ये है कि जितने भी राजनीतिक नेता हैं उनमें से आप किस पे विश्वास रखते हो? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि धर्म और जाति की जो राजनीति चल रही है वो गलत है। आपको इंसानियत की राजनीति